हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो ड्रू मैकिंटायर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनके। जैसा कि स्मैकडाउन में कॉडी रूड्स को हरा के फाइनली वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन चुके हैं। बट आपको पता है, ड्रू मैकिंटायर WWE हिस्ट्री में फर्स्ट और इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जो दोनों मॉडर्न वर्ल्ड टाइटल कैप्चर कर चुके हैं, WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। वाकई अपने आप में बड़ी बात है ड्रू मैकिंटायर के लिए। अब अगला कौन होगा ऐसा करने वाला, वो आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक मुनरो के बारे में। जैसा कि रिसेंट में WWE ने NXT के काफ़ी सारे सुपरस्टार को मेन रोस्टर में कॉल अप करा, जिसमें कुछ आ चुके हैं और कुछ के नाम रूमर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम ब्लैक मुनरो का भी है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ब्लैक मुनरो का नाम मेन रोस्टर में लाने को लेकर डिस्कशन में है, बट अब रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही हैं। Per Body Slam, Black Monroe is not expected to be called up to the main roster at this time. New plans are in place for Black on the road to NXT Stand and Deliver following her unexpected title change. क्लियर है कि मुनरो के अभी मेन रोस्टर में आने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि NXT में आगे को लेकर के उनके लिए कुछ न्यू प्लान्स बनाए हुए हैं। अबे यार, मैं तो एक्साइटेड था कि ब्लैक मुनरो जल्दी मेन रोस्टर में दिखाई देंगी, बट क्या करें, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में। आपको बता दूं, लास्ट वीक स्मैकडाउन की तरह रॉ का ये एपिसोड मॉर्निंग में 12:30 AM से शुरू होगा, यानी कि 12:30 बजे रात में शुरू होगा। इंडिया में ट्यूसडे लग जाएगा, यानी कि 13 जनवरी को रात 12:30 AM से ये शुरू होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता दूं, क्योंकि ये एपिसोड जर्मनी से लाइव होगा। अब बात कर लेते हैं, WWE ने काफ़ी कुछ ऑफिशियल करा हुआ है इस एपिसोड के लिए। टैग टीम चैंपियंस रियो किक ऑफ द शो, मतलब कि रॉकी जो ओपनिंग में हमें दिखाई देंगी वो ईओ स्काई और रिया रिप्ले दिखाई देंगी, वो इस शो को ओपन करने वाली हैं। वहीं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन CM पंक यहाँ देखने को मिलेंगे और माना जा रहा है कि वो यहाँ पे प्रोमो वगैरह देते हुए नजर आएंगे। वहीं टैग टीम चैंपियंस ऊसोस भी इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा मैच इस शो का होने वाला है वो है गंथर वर्सेस एज स्टाइल के बीच। गंथर और एज स्टाइल के बीच यहाँ मैच दिखेगा। लास्ट वीक थोड़ा बहुत बिल्डअप दिखा था इनके बीच में, अब देखना ये होगा कि ये मैच कैसा जाता है और कौन यहाँ जीतता हुआ दिखाई देता है। वहीं पेंटा ड्रैगन ली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी ब्रॉन्सन रीड के बीच भी मैच देखने को मिलेगा। लास्ट वीक पेंटा और ड्रैगन ली ने मैच में इंटरप्शन भी करा था। वहीं रकील रॉड्रिगेज एड्रेसेस हर अटैक ऑन स्टेफनी वकर। तो लास्ट वीक जो रकील रॉड्रिगेज ने स्टेफनी वकर पे अटैक करा था, उसको वो एड्रेस करती हुई नजर आएंगी। तो ये कुछ ऑफिशियल है आने वाले एपिसोड के लिए। वहीं कुछ ऑफिशियल जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। बताया जा रहा है कि LA नाइट इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि LA नाइट जर्मनी में मौजूद हैं और वो यहाँ अपीयर हो सकते हैं। अगर अपीयर होते हैं तो आगे को लेकर के क्या प्लान है, शायद वो यहाँ वो रिवील कर सकते हैं, स्पेशली रॉयल रंबल के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसा कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन चुके हैं और अब सवाल ये कि उनका फर्स्ट टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ होगा रॉयल रंबल में। जैसा कि रॉयल रंबल नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है, निक एल्डिस ने इसको लेकर चीजें रिवील कर दी हैं। निक एल्डिस अनाउंस 4 क्वालिफाइंग मैचेस फॉर नेक्स्ट वीक विद द विनर फेसिंग ऑफ इन अ फैटल 4-way एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट फॉर अ टाइटल शॉट एट द रॉयल रंबल। क्लियर है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे 4 क्वालिफाइंग मैचेस दिखेंगे, जिनके विनर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फैटल 4-way मैच में लड़ेंगे और वहां से जो एक विनर आएगा वो रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर को टाइटल के लिए फेस करेगा। अब मैचेस कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। द मिज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, मैट कैडोना वर्सेस ट्रिक विलियम्स, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिकोआ, सैमी ज़ैन वर्सेस एलिजा ड्रैगनोव। अब फाइनल 4 इन मैचेस में से रैंडी ऑर्टन, ट्रिक विलियम्स, डेमियन प्रीस्ट और सैमी ज़ैन हो सकते हैं। इन चारों के बीच रॉयल रंबल से पहले होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फैटल 4-way मैच दिखेगा। अब सवाल ये कि फैटल 4-way मैच में से कौन जीत के सामने आएगा। तो चांसेस मुझे रैंडी ऑर्टन और सैमी ज़ैन के ज़्यादा लग रहे हैं। सैमी ज़ैन के इसलिए भी क्योंकि सैमी ज़ैन वर्ल्ड टाइटल के लिए बोल चुके हैं और रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में होने वाला है, इसलिए भी। अब देखते हैं ड्रू मैकिंटायर किसके खिलाफ मैच में दिखाई देते हैं रॉयल रंबल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। पर बॉडी स्लैम प्लस WWE नाउ हैज क्लियर प्लान्स इन प्लेस फॉर रेसलमेनिया 42 बैरिंग एनी इंजरीज और अनफॉरसीन सर्कमस्टांस। द मेजॉरिटी ऑफ रेसलमेनियाज टॉप कार्ड इज ऑलरेडी पेंसिल इन। क्लियर है कि बॉडी स्लैम के अकॉर्डिंग WWE के पास अब रेसलमेनिया 42 के लिए क्लियर प्लान्स रेडी हैं।
बशर्ते कोई इंजरी या कुछ अनवांटेड चीज़ क्रिएट ना हो जाए। रेसलमेनिया के टॉप कार्ड का ज़्यादातर जो पार्ट है वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। इससे ये भी साफ होता है कि ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने से पहले ही WWE काफ़ी कुछ सोच चुकी होगी। तो ये कहना गलत होगा कि ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। हाँ, वो हमें देख के ऐसा लग सकता है क्योंकि रूमर्स जो थे वो ये नहीं थे कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे। तो ऐसा होगा, हमारे रूमर्स में कॉडी रूड्स चैंपियन थे, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। टॉप कार्ड पहले ही डिसाइड हो चुका है। इससे ये भी साफ होता है कि बड़े सुपरस्टार किस किस के खिलाफ मैच लड़ेंगे ये डिसाइड हो चुका है। लाइक रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर कब किसके खिलाफ दिखाई देंगे, नाइट 1 में दिखेंगे, नाइट 2 में दिखेंगे, सब डिसाइड हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ड्रू मैकिंटायर क्या ट्रांजिशन चैंपियन होंगे? क्या ड्रू मैकिंटायर ट्रांजिशन चैंपियन बन के रह जाएंगे? जैसा कि ड्रू मैकिंटायर ने कॉडी रूड्स को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, बट मुझे इस तरह की बू आ रही है कि शायद से ड्रू मैकिंटायर ट्रांजिशन चैंपियन साबित ना हो जाएं। अब आप कहेंगे ट्रांजिशन चैंपियन वो क्या होता है? तो आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। मान लो कॉडी रूड्स चैंपियन है और कॉडी रूड्स के बाद WWE रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाना चाहती है, बट कहीं ना कहीं WWE कॉडी रूड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखाने से बच रही है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ हराने से बच रही है। दोनों फेस सुपरस्टार हैं, इसलिए अभी किसी का हील टर्न नहीं कराना चाह रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि कॉडी रूड्स से टाइटल ड्रू मैकिंटायर को जितवाओ, फिर ड्रू मैकिंटायर को हरा के रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बना दो। तो यहां WWE कॉडी रूड्स से रैंडी ऑर्टन को चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के थ्रू घुमा के बनाएगी, मतलब कि ड्रू मैकिंटायर का यूज केवल टाइटल घुमाने के लिए करा जाए। इससे कहते हैं ट्रांजिशन चैंपियन। ऐसा बहुत बार WWE में देखा जा चुका है। चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूं जहां ऐसा हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर नवंबर 2020 में WWE चैंपियन थे। उनसे टाइटल बॉबी लैशले पे गया, बट डायरेक्ट नहीं गया, घुमा के गया। ड्रू मैकिंटायर पे कैश इन करा मिज ने, वो सक्सेसफुल हुए, मिज चैंपियन बने और थोड़े ही दिन बाद मिज को हरा के बॉबी लैशले चैंपियन बन गए थे। मैंने तब भी ये चीज़ कवर करी थी। अब मिज मात्र 8 दिन चैंपियन रहे थे। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर 8-10 दिन के लिए ही चैंपियन बने रहेंगे। हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया तक चैंपियन बने रहें, बट शायद टाइटल चेंज हो जाए। अब आगे क्या होगा वो टाइम के साथ पता चलेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि फैंस को एक लंबा रन ड्रू मैकिंटायर को देखने को मिले, तभी ड्रू मैकिंटायर के इस टाइटल रेन में मजा आएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा। फिर तो ये लगेगा कि WWE ने खाना पूर्ति के लिए चैंपियन बनाया है, और जो मैं कह रहा हूं ट्रांजिशन चैंपियन, फिर ड्रू मैकिंटायर वही साबित हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।